चंदा चोरी होता तो चल जाता, इन्होंने दान चोरी किया, जो लोग दान करते हैं। और मैंने सुना कि वहाँ चांदी की जो चरण पादुकाएं वो भी गोल हो गई। एक चंपक राय जी, यहाँ पकड़ लो इसको। हैं, एक मोदी जी से कहना चाहूँगा कि आपने वादे बहुत किए थे। आपने कहा था देश में स्वच्छ भारत अभियान चलाऊंगा। ऐसा स्वच्छ भारत अभियान चलाया कि आपने सब कुछ ही सफाया कर दिया। डरता नहीं चोरों से, डरता नहीं उचक्कों से, हैं, और तुम निकलो घोटालों की राहों से, हम बेबाक बोलेंगे गली और चौराहों से। एक चंपक राय जी, यहाँ पकड़ लो इसको। हैं, एक मोदी जी से कहना चाहूँगा कि आपने वादे बहुत किए थे। आपने कहा था देश में स्वच्छ भारत अभियान चलाऊंगा। ऐसा स्वच्छ भारत अभियान चलाया कि आपने सब कुछ ही सफाया कर दिया। चंपत राय चंपत हो गए, पेपर लीक हो गया, माल्या माल ले गया, नीरव नीरा ले गया, सोता रहा चौकीदार, ना दिया ध्यान है। हमने पूछा, वो बोला भाइयों बहनों यही स्वच्छ भारत अभियान है। ये स्वच्छ भारत अभियान मोदी जी ने चलाया, हम उनका स्वागत करते हैं। ऐसे अभियान चलते रहने चाहिए। मोदी जी ने जितने वादे किए हैं तकरीबन पूरे भी किए हैं। एक कहा था सौगंध मिट्टी की खाऊंगा, देश नहीं बिकने दूंगा, सब कुछ खुद ही बेच दूंगा, सारा बेचकर डकार भी नहीं लूंगा। किया ना वादा पूरा? वादे सारे पूरे हैं। बेशक 15 लाख ना आए हों, काला धन ना आया हो, अच्छे दिन ना आए हों, लेकिन वायदे तो पूरे किए। लेकिन एक सवाल है, वहाँ की घटनाक्रम से अभी तक एफआईआर नहीं हुआ है और एसआईटी गठित कर दिया गया है। इस पे आप क्या कहेंगे? भाई 400 करोड़ का घोटाला है, 400 करोड़ की चोरी है, एफआईआर कैसे हो जाएगी? सारा सिस्टम भी कपड़ा हाईजैक हुआ पड़ा है, लेकिन जनता की नज़रों में तो है। एफआईआर तो दिलों में लिखी गई। उनको श्राप लगेगा। मतलब देखिए, मंदिर से 1 रुपया चोरी करना भी बहुत पाप का काम है, बहुत बड़ा पाप किया है इन्होंने, और इनको इसका श्राप लगेगा। और बहुत दुर्भाग्य है कि इस तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है। और आपको पता है कि जो लोग वहाँ दान देते थे, दान में बहुत कमी आ गई है। नमस्कार, हमारे साथ है, आप इनकी पोशाक पे देख सकते होंगे, और इनको ज़्यादा तकलीफ किन से है महामानव कहे और ये बताएंगे। सवाल हम आज है कि जो अयोध्या में जो रामचंद्र जी की जो मंदिर जो बना है और उस मंदिर से चंदा चोरी हो जाता है, तब देखते हैं कि जो हिंदू है उन पे कितना आहत हुआ, और वो आहत होने के बावजूद वो क्या इस पे बोलते हैं। हम इनसे आज बात करते हैं और ये कारण क्या था। तो सर, सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सुशील भट्ट है और मैं उत्तराखंड से हूँ। उत्तराखंड। देखिए, चंदा चोरी होता तो चल जाता, इन्होंने दान चोरी किया, जो लोग दान करते हैं। और मैंने सुना कि वहाँ चांदी की जो चरण पादुकाएं वो भी गोल हो गई। और किसी ने काक भुसुंडी, मतलब कौवे की एक प्रतिमा थी चांदी की, वो भी गायब हो गई और अचानक से रख दी गई। क्योंकि जब आरोप लगा, आरोप रखने के बाद अचानक से प्रकट हो गई वो मूर्तियाँ। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये तो अपने घर का माल समझ रहे हैं। ये मतलब जो ट्रस्ट में जितने भी लोग हैं, मतलब चंपत सारा माल लेकर चंपत हो गया। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह, अभी देशवासियों को तर्क देंगे कि राम मंदिर हमने बनाया, हम राम को लाए और राम हमारे हैं, और हमें खर्चे की जरूरत थी। हमने कहा हे प्रभु, हमें जेब खर्चे की जरूरत है, हमें 200 करोड़ रुपए चाहिए, और राम ने हमें 200 करोड़ रुपए दे दिए। इस तरीके का मतलब लोगों को कहेंगे और लोग मान भी लेंगे, क्योंकि भक्तों की संख्या ज़्यादा है इस देश में। और बहुत दुर्भाग्य है, अगर कोई और सरकार होती तो अभी मतलब भ्रष्टाचार का आरोप लग जाता तो कितना चीख पुकार होने लग जाती। और सबसे बड़ी बात है कि भाजपा भ्रष्टाचार को शिष्टाचार मानती है। जी। तो एक सवाल इस पे है, जो अभी जो जिस तरह से ये देश में एक तरफ हिंदुत्व की ये चला, लेकिन जिस चोरी होने के बाद वो हिंदू लोग कहाँ गुम हो गए, वो आवाज़ नहीं उठा रहे। वो पाप लगेगा, इनको श्राप लगेगा प्रभु श्री राम का। मैं बता रहा हूँ, देखिए फिर से मैं कह रहा हूँ, इनको श्राप लगेगा। मतलब देखिए, मंदिर से 1 रुपया चोरी करना भी बहुत पाप का काम है, बहुत बड़ा पाप किया है इन्होंने, और इनको इसका श्राप लगेगा। और बहुत दुर्भाग्य है कि इस तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है। और आपको पता है कि जो लोग वहाँ दान देते थे, दान में बहुत कमी आ गई है। पहले कई लाख वहाँ दान आता था, अब 1 लाख रुपए या 1.5-2 लाख रुपए, ऐसे बहुत कम हो गया दान की उसमें बहुत घटोतरी हो गई है। जी। तो देखिए ना, लोगों की आस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है। जी। हाँ, लेकिन एक सवाल है, जो दान देते थे, घर की प्रॉपर्टी समझ रहे राम मंदिर को। राम मंदिर लोगों ने कितनी मेहनत, मतलब कैसे बना राम मंदिर, सबसे बड़ी बात यह है। जी। तो लेकिन इनमें चुप है वो हिंदू लोग जो कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो उन पे आप क्या कहेंगे, जो अपने आप को एकदम कट्टरपंथी मान लेते थे, और वो तो उनकी एकदम कुछ नहीं बोल रहा है। देखिए, ऐसा है कि भाजपा ने हिंदुओं को अंधभक्त बना दिया है। एक होता है भक्त और अंधभक्त। देखिए, अंधभक्त तो खतरनाक होता है, वो किसी की बात ही नहीं सुनेगा, उसने आंखें बंद कर दी। अब वो चाहे तुम कुछ भी कहते रहो, सर पटक लो उसके आगे, तुम कितने तर्क दे दो, बात ही नहीं सुनेगा आपकी। तो भक्त तो तब भी चल जाता, पर वो अंधभक्त हैं। अब आप समझिए कि अंधभक्त तो अब अंधभक्त हैं। जी। जो कह रहे थे कि मतलब 5,000 का सिलेंडर होगा, हम सिलेंडर ले लेंगे,
लेकिन जब ईरान और अमेरिका का युद्ध हुआ तो जब देश में पेट्रोलियम संकट गहराए तब त्राहिमाम करने लगे, जब सिलेंडर नहीं मिलने लगा, तब चूल्हे में जब चूल्हे का धुआं लगने लगा तो रोने लग गए आंसू करके, अरे यार सिलेंडर नहीं मिल रहा। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए सरकार भले ही किसी की हो, उसको इतना संरक्षण या इतना मतलब वो नहीं करना चाहिए कि सरकार बिल्कुल सरकार पर कोई अंकुश ही ना हो। सरकार पर जनता का अंकुश होना चाहिए।